हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम करने जा रहे हैं नर्सिंग एड में आप लोगों का जो एक टॉपिक है जनरल साइंस, उसमें आप लोगों की 17 मार्क्स है। ठीक है, अब जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जनरल साइंस में वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और जो नया ट्रेंड चला है, जो नया पैटर्न अब जेके एसएसबी ने क्रिएट किया है, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। आपको क्या करना है काम, आप अगर मैं 30 मिनट्स जहां पे हूं तो आपको भी 30 मिनट्स अपनी एनर्जी जो हाई रखनी है। तो उससे पहले एक और काम करना है आप लोगों को। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो आपको क्या करना है काम, हमारी जो चैनल है जेके सिविल सर्विसेज, उसको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। उसके बाद अगर इनमें से आप लोगों को कोई भी कोर्स हमारा खरीदना है, कोई भी बैच हमारा खरीदना है, उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, प्ले स्टोर में जाके आप जेके सिविल सर्विस जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, और वहां पे इतने सारे बैचेस है हमारे, वो आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले देखो, जनरल साइंस में आप लोगों को इस बार 17 क्वेश्चन रखे हैं नर्सिंग एड में। ठीक है, वो मैं आप लोगों को पैटर्न सिखाऊंगा कि नया जो स्टेटमेंट ट्रेंड चला है वो कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, और 1 मिनट में हम कितना ज्यादा फोकस करेंगे किसी भी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो है रिलेटेड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। किसके रिलेटेड है बेटा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी के। पहला जो है स्टेटमेंट है वो क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, पहला है, आपको पता है न्यूटन साहब जो है उसने क्या बोला था कि फोर्स किसके बराबर होता है, जी m1 मास ऑफ वन बॉडी इनटू मास ऑफ सेकंड बॉडी डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये पहला स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है क्या, इनके जो प्रोडक्ट है मासेस के दरमियान। एग्जैक्टली सही है ना। दूसरा जो है वो क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्लाइटली ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। बिल्कुल सही, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या सर कि जो हमारी अर्थ है उनके जो पोल्स होते हैं वो थोड़े से फ्लैटन होते हैं, और वहां पे क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, देखो जी होता है वहां पे पोल्स पे क्या होता है बेटा 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये याद रखना। और यही जी ये किन के लिए है बेटा, पोल्स के लिए है, ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद यही जी जो है इक्वेटर के लिए कितना होता है बेटा 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है बेटा इक्वेटर के लिए। किसके लिए है बेटा, इक्वेटर के लिए। आपको सिंपली पूछा है दूसरा ऑप्शन की द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पे ज्यादा है, ऑब्वियसली पोल्स पे, वो आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, पढ़ा भी होगा अच्छे से, तो ये भी सही है। तीसरा है द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी कितना दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एग्जैक्टली यही है इसका क्या बेटा, एसआई यूनिट। तो पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, और तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। तो कौन सा आएगा, ये वाला डी वाला पार्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे स्टेटमेंट बेस्ड, जो है जो नया ट्रेंड चला है एसएसबी का। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। कौन सा है बेटा, अब है कंडक्शन और कन्विक्शन के बारे में। देखो अब आप लोगों का है क्या है, पहला स्टेटमेंट ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पूछ रहा है। क्या, कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट ऑकर्स मेनली इन सॉलिड्स। क्या कंडक्शन होती है किन में, सॉलिड्स में। एग्जैक्टली यहां पे क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है बेटा, मूवमेंट ऑफ एनर्जी होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है एक पार्टिकल को, उसको क्या बोला जाता है बेटा, कंडक्शन। और ये किन में होती है बेटा, सॉलिड्स में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में। दूसरा जो है बेटा वो क्या है, कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट ऑकर इन लिक्विड्स। बट ये जो कन्वेक्शन है ना बेटा, ये होती है लिक्विड में भी और गैसेस में भी। किन में होती है बेटा, लिक्विड में भी होती है और क्या होती है, गैसेस में भी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं इनमें नहीं होता है, तो दैट मीन्स ये क्या है, इनकरेक्ट है। तीसरे पे चलते हैं बेटा, रेडिएशन इज द ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट कैन टेक प्लेस थ्रू वैक्यूम। क्या रेडिएशन जो है वो चलती है थ्रू वैक्यूम। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किनको बोला जाता है, या रेडिएशन जो सन से रेज आती है, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बेटा, वो कहां से चलती है, थ्रू वैक्यूम से भी चलती है। अगर ये सन है बेटा,
यहां से जो रेज ऑफ लाइट आती है हमारे अर्थ तक, यहां से एटमॉस्फेयर तक जितनी भी लाइट आती है यहां एटमॉस्फेयर से पहले वो वैक्यूम से चलती है। तो दैट मीन्स की रेडिएशन उसको जरूरत नहीं पड़ती है किनकी, वैक्यूम। ये कहां से चलते हैं, वैक्यूम से भी चल सकते हैं। तो ये भी सही है। एंड 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है बेटा, बी पार्ट, ये आप लोगों का है इसका ऑप्शन। चलिए आगे, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है बेटा, चलते हैं। तीसरा है बेटा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने पढ़ा है लाइट में, क्या क्या पढ़ा है सर, एंगल ऑफ आई होता है बराबर एंगल ऑफ आर के। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे लाइट आई, ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आर है, और ये हमेशा बराबर होते हैं क्योंकि ये लॉ है रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में। तो ये भी सही है, पहला ऑप्शन सही है, पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, द कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स है वर्चुअल इमेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द इमेज। देखो क्या बोल रहा है कि जो कनकेव मिरर है वो क्या हमेशा कौन सी वर्चुअल इमेज बनाता है, नहीं, वो रियल भी बनाता है। ठीक है, कौन, कनकेव मिरर जो होता है, केव लाइक स्ट्रक्चर, रिफ्लेक्शन यहां पे होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा कि कॉनकेव मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है, नहीं, वो क्या करता है, रियल एंड इन्वर्टेड भी करता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तीसरा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑकर्स ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से लेके दूसरी मीडियम तक जाती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई यहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है, तो ये वाटर है, ठीक है, ये हमारा पानी है, ये एक मीडियम है, इसको बोला जाता है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। एक मीडियम से जब लाइट पास होती है फिर जाती है दूसरी मीडियम तक, उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती है। वही बोल रहा है कि क्या उसकी स्पीड चेंज होती है, एग्जैक्टली होती है। ठीक है, स्पीड चेंज होती है उसमें जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते। तो पहला और थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो इसका भी बेटा क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, समझ आया, वेरी गुड। चलिए आगे, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अब है बेटा किनका, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर की जितने भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो जब आपका एग्जाम आएगा तो आप देखोगे कि मैक्सिमम ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे, और मे भी हो सकता है कि यही आए। ठीक है, तो पूरा ध्यान रखना है। पहला क्या है बेटा, इन सॉलिड्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो है, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। एग्जैक्टली, सबसे जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो बाउंड फोर्स होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सबसे ज्यादा होता है बेटा सॉलिड्स में। क्यों, क्योंकि जो पैकिंग होती है बहुत डेंस होती है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और दूसरा क्या है, सब्लिमेशन इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। सब्लिमेशन किसे बोलते हैं, जो ही कोई भी सॉलिड है वो डायरेक्टली चेंज होता है किसमें, गैसेस में, जैसे कि नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, ये भी सही है। विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट पहले सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस नहीं, सीधे सॉलिड से लेके लिक्विड तक जो ही फॉर्म चेंज होती है उसको बोला जाता है बेटा क्या, सब्लिमेशन। ये भी सही है। तीसरा, गैसेस हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम बट डेफिनिट नो डेफिनिट शेप। देखो आपको याद रखना है कि जो गैसेस होते हैं ना उनकी डेफिनिट शेप होती है, ना उनका डेफिनिट वॉल्यूम होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो कौन सा है बेटा ऑप्शन 1 and 2 ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलते आगे, ठीक है बेटा, ओके। अब एक और क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, कौन सा है बेटा, रिलेटेड एसिड बेस एंड साल्ट्स के रिलेटेड। इन पे जरूरी एक क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को याद रखना बेटा। ठीक है, नर्सिंग एड में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूरी मिलेगा। पहला है ऑप्शन, a solution with a pH value less than 7 is acidic in nature। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, कौन क्या पढ़ा होगा, जो pH वैल्यू वो 0 से 14 तक होते हैं। अगर 0 से लेके 7 तक pH वैल्यू निकला हमारा, उनको एसिडिक इन नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये ट्रिक याद रखना, एसिडिक वो होते हैं। अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। क्या है बेटा, न्यूट्रल है। अगर 7 से लेके 14 तक उनका pH वैल्यू आता है तो वो बेसिस है। क्या है बेटा, बेसिस। ठीक है, समझ है। अब हो रहा है कि जिनका pH वैल्यू 7 से कम आ रहा है वो क्या एसिड है, बिल्कुल एसिड। दूसरा क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्मड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होती है, एग्जैक्टली क्या होता है बेटा, सिंपली एसिड प्लस बेस गिव्स क्या देता है हमें, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। वेरी गुड। जैसे कि सर एसिड को HCl ले लो,
प्लस बेस कोई NaOH ले लो बेटा, क्या ले लो, NaOH। ये क्या बनाता है, HCl। क्या बनाता है बेटा, नहीं यहां पर क्या बनाता है बेटा, NaCl, सॉरी NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये बन गया यहां पे क्या, सोडियम क्लोराइड, ओबियसली। चलो ठीक है, ये ऑप्शन भी क्या है बेटा, सही है। तीसरा क्या है बेटा, बेकिंग सोडा इज केमिकली नोन एज सोडियम कार्बोनेट। क्या बेकिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, जरा बोलो, जरा सोचो, क्या, नहीं, बेकिंग सोडा को हम बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट से जाने जाते हैं, ठीक है, समझ आया, किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, और फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलते आगे, एक और जहां पर भी कंफ्यूजन है वो मैं आप लोगों को दूसरी स्लाइड में दिखाऊंगा। फिर अब है एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज क्लासिफाइड एज मेटालॉइड। आप लोगों को समझना है मेटालॉइड क्या होता है। मेटालॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज मिलते हैं आधे मेटल्स के साथ आधे नॉन मेटल्स के साथ, उनको बोला जाता है बेटा क्या, मेटालॉइड। पहला ऑप्शन जो है वो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम बेटा क्या है, मेटल है, क्या है बेटा, मेटल है, तो ये तो मेटालॉइड है ही नहीं। दूसरा है सिलिकॉन। सिलिकॉन ही है ऐसा ऑप्शन इसमें कि जो हमें प्रॉपर्टीज दिखाते हैं बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन, और जिनको बोला जाता है मेटालॉइड। ये वाला ऑप्शन सही है। सल्फर क्या है बेटा, और सोडियम, ये भी मेटालॉइड्स नहीं है, तो इसका ऑप्शन है बी, ठीक है। चलते आगे, एक और क्वेश्चन है हमारे पास रिलेटेड सेल, ठीक है, बायोलॉजी में है, सेल के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, क्या है, द माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ये आप लोगों को पता है, आप लोगों को पढ़ा है, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पावर, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, प्लांट सेल पोजेसेस ए सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एग्जैक्टली, प्लांट सेल किसकी बनी होती है बेटा, सेल्यूलोज की, और ये एब्सेंट होती है किनमें, एनिमल सेल्स में। एग्जैक्टली, ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा देख लेते हैं हम बेटा, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स सच एज बैक्टीरिया। देखो, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कौन कौन सा है बेटा, 1, 2 एंड 3, थर्ड डीप ऑप्शन इज योर करेक्ट। चलते हैं आगे, ओके, चलिए आगे। अब एक और है रिलेटेड द सोलर एनर्जी। ए सोलर सेल कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग किससे, फोटोवोल्टिक इफेक्ट से, ठीक है बेटा। हमें देखें, सोलर सेल्स का काम ही है क्या, कि जो सन से रेज आती है वो हमारे सोलर सेल पे, सोलर प्लेट तो वहां पे आती है, तो वो कन्वर्ट करता है बेटा क्या, वो सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसका काम ही है क्या, कन्वर्ट करना, किसको, सोलर एनर्जी को, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, सोलर सेल्स आर यूजुअली मेड ऑफ सिलिकॉन विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स प्योर। सोलर सेल्स जो है बेटा वो किसके बने होते हैं, सिलिकॉन की, और वो क्या है, मेटालॉइड है। मैंने आप लोगों को बोला था कि सिलिकॉन क्या है, मेटालॉइड है। क्या है, मेटालॉइड है। तो ये क्या है बेटा, बिल्कुल वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एग्जैक्टली, तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन जो है बेटा, ए बॉक्स टाइप सोलर कुकर यूजेस इन प्लेन मिरर्स टू फोकस सनलाइट एंड डज नॉट रिक्वायर नहीं, देखो क्या, ये जो बॉक्स टाइप सोलर कुकर होते हैं ना बेटा, इनको जरूरी होता है क्या, गिलास कवर। क्या होता है बेटा, गिलास कवर जरूरी होता है। ये आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, तो ये बोल रहा है कि उनको जरूरत नहीं होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो कौन कौन सा है, 1 एंड 2 इस बार करेक्ट आंसर। चलते आगे बेटा, शाबाश। एक और क्वेश्चन है हमारे पास रिलेटेड द नॉन मेटल्स, रिलेटेड नॉन मेटल्स। चलो क्या है, नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जैक्टली, ये क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्ट ग्रेफाइट ओनली एक नॉन मेटल है, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा देख लेते हैं, नॉन मेटल्स आर यूजुअली ब्रिटल इन सॉलिड स्टेट एंड कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट। देखो नॉन मेटल्स क्या है, ये बेटा सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, ये आराम से ब्रेक कर सकते हैं। तो इनको हम किन में, शीट्स में
कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया, समझ आया। अब है तीसरा, आयोडीन ए नॉन मेटल एक्सहिबिट्स ए लस्ट्रस अपीयरेंस इन ए सॉलिड फॉर्म। एग्जैक्ट, जो हमारे पास आयोडीन होते हैं ना बेटा, वो क्या होता है, लस्ट्रस, शाइनी होता है। क्या होता है बेटा, शाइनी होता है। तो ये क्या है बेटा, करेक्ट। तो कौन कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलते आगे एक और क्वेश्चन के साथ। वेरी गुड। अब है किसके रिलेटेड है बेटा, रिएक्शन विद मेटल्स के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है बेटा, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या है, सोडियम रिएक्ट्स विग्रसली विद कोल्ड वाटर। क्या सोडियम करता है काम, वो रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ, एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस आप लोगों को पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जहां पे हीट क्या होती है बेटा, निकलती है, बाहर निकलती है, उसको बोला जाता है एक्सो, बाहर निकलती है। ठीक है, एंडो मींस अगर एंडो होगी तो हीट इन। ठीक है, एक्सोथर्मिक। बिल्कुल, सोडियम रिएक्ट करता है किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, ऑब्वियसली। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, कौन सा है, आयरन रिएक्ट्स रैपिडली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस जस्ट लाइक सोडियम। क्या आयरन रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ रेडीली टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड? बिल्कुल नहीं। आयरन कभी भी क्या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। थर्ड हम देख लेते हैं, मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। एग्जैक्टली, मेटल्स जैसे गोल्ड है आप लोगों के पास, सिल्वर है आप लोगों, ये कभी भी रिएक्शन नहीं दिखाता है किसके साथ, H2A के साथ। ठीक है, समझ आया, ये करेक्ट है। तो 1 and 3 इज योर करेक्ट आंसर। चलते आगे बेटा एक और क्वेश्चन के साथ। अब है देखो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा क्या है। अब लिस्ट एक और लिस्ट बी है हमारे पास, क्या, ये मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, सोडियम, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या, सोडियम, जिंक, कॉपर एंड गोल्ड रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। दूसरा है जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बट नॉट विद कोल्ड वाटर। कॉपर देख लेते हैं, क्या, डज नॉट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्ट्स ओनली विद कंसंट्रेटेड ऑक्साइडिक एसिड। और क्या हमारे पास, मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल डज नॉट टर्निश इन एयर। हमें क्या देखना है, सोडियम। पहला जो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि ये जो सोडियम है बेटा, ये जो सोडियम है इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, अभी पढ़ा हमने। तो ये ऑप्शन क्या है, पहले वाले के साथ। जिंक का देख लेते हैं, जिंक इनमें से रिएक्टिव डाइल्यूट सल्फ्यूरिक से बट नॉट, एग्जैक्टली जिंक हमने पढ़ा है, जिंक क्या है, मेटल है, वो क्या है, करता है काम, रिएक्ट करता है किसके साथ बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बट कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसके साथ है, एग्जैक्टली बी वाला 2 के साथ। थर्ड वाला ऑप्शन जो है बेटा वो कॉपर देख लेते हैं। कॉपर की प्रॉपर्टी क्या है, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, react only with concentrated oxidizing agents, most unreactive metal does not tarnish in red। नहीं, कॉपर मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल तो है नहीं। ठीक है, तो इसका क्या है बेटा, does not react with dilute acids, reacts only with concentrated oxidizing agent। ओके, ठीक है। अब है लास्ट वाला जो है गोल्ड। गोल्ड क्या है, ये तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल है ये कौन, गोल्ड, सोना, चांदी, चमनप्राश। ठीक है बेटा, समझ आया। अब है कौन सा ऑप्शन है, A1, B2, C3, D4, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों का। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे आप लोगों को जीके एसएस में मिलेंगे इस साल नर्सिंग एड में क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, हम दूसरी सीरीज भी ला रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स एज वेल एज साइंस भी लाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, काम हमारे चैनल पे जाके आप जहां पे भी आप देख रहे हो वहां पे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।